वेलकम गाइस वंस अगेन। आज हम 2010 में आई मूवी अनथिंकेबल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम स्टीवन आर्थर यंगर है और इस समय आर्थर अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। वो बोलता है कि मेरा न्यू नेम यूसुफ है और मेरा फॉर्मर नेम आर्थर यंगर है और मेरी कुछ डिमांड्स हैं। मगर इस समय यूसुफ को काफी रीटेक शॉट्स करने पड़ रहे हैं। इसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसका नाम है एजेंट हेलन और ये लेडी एक एफबीआई एजेंट है। इसके बाद हमें एफबीआई का वर्क एरिया दिखाया जाता है जहां हेलन और उसके कलीग्स कुछ डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रहे हैं। इसके बाद हेलन अपनी टीम को उनका वर्क असाइन करने लगती है, मगर तभी एक एजेंट हेलन को एक फाइल दिखाकर बोलता है कि मैम, मुझे एक सस्पिशियस आदमी का रिकॉर्ड मिला है जिसका नाम हेनरी है। असल में हेनरी की फाइल्स को हाई लेवल क्लियरेंस के साथ एडिट कर दिया गया है, मगर सस्पिशियस पार्ट ये है कि हेनरी की वाइफ रीना एक बोस्नियन है जो कि लास्ट वॉर में काफी एक्टिव रह चुकी है। तो हेलन कहती है कि ये जानकारी एक्शन लेने लायक नहीं है, हम ऐसे ही किसी भी आदमी पर सर्विलांस नहीं रख सकते, क्यों न तुम इनकी और जानकारी इकट्ठा करो। इसके बाद हमें एक अच्छा खासा घर दिखाया जाता है जो कि हेनरी नाम के आदमी का है, मगर तभी उसके घर के बाहर एफबीआई एजेंट्स आ जाते हैं और हेनरी काफी कंफ्यूज है कि एफबीआई को उसका एड्रेस कैसे पता चला। इसके बाद फिर हम देखते हैं कि आर्थर यंगर से रिलेटेड न्यूज आने लगती हैं और यही न्यूज एफबीआई वाले भी देख लेते हैं। तो हेलन न्यूज देखकर बोलती है कि मैं इस आदमी को पहले भी देख चुकी हूँ। इसके बाद हेलन आर्थर की फाइल्स निकलवाती है जिसके हिसाब से आर्थर पहले यूएस आर्मी में सर्व कर चुका है, मगर आर्थर की ज्यादातर इंफॉर्मेशन मिलिट्री ने हाइड कर रखी है। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जैक हेलन को अपने ऑफिस बुलाकर कहता है कि जल्दी से जल्दी आर्थर यंगर को उठा लो और हर उस शख्स को इन्वेस्टिगेट करो जो कि आर्थर के कांटेक्ट में रहा है और कोई भी लिंक बिना इन्वेस्टिगेट किए रहना नहीं चाहिए। और अब ये केस एफबीआई की टॉप प्रायोरिटी पे है। तो हेलन जल्दी से काम पे लग जाती है, मगर तभी एक एजेंट रिपोर्ट करता है कि हमें आर्थर की एक्स वाइफ और बच्चों के बारे में पता चला है, मगर वो लोग 5 दिन से अपने घर से बाहर हैं, यानी वो लोग भाग रहे हैं और शायद वो लोग कुछ जानते हैं। तो हेलन बोलती है कि आर्थर की वाइफ पर विटनेस वारंट जारी करके उसे भी उठा लो, मगर तभी हेलन को चार्ल्स नाम के एक हाई ऑफिशियल का कॉल आता है जो पूछता है कि क्या तुम्हारे ऑफिस में सीआईए से कोई फाइल आई थी जो कि हेनरी ह्यूमिरा की है। अगर ऐसी कोई फाइल आई है तो प्लीज उसे चेक मत करना, वरना बहुत बड़ा पंगा खड़ा हो जाएगा। मगर ह्यूमन इंस्टिंक्ट होती है कि जिस चीज की मना करो उसे जरूर करेंगे। तो हेलन जल्दी से हेनरी की फाइल चेक करती है तो उसे पता चलता है कि डिफेंस इंटेलिजेंस ने स्पेशल सर्कुलर इशू कर रखा है कि चाहे जो भी हो जाए कोई भी हेनरी या उसकी फैमिली को अप्रोच नहीं करेगा। मगर फिर हेलन को याद आता है कि उसके 2 एजेंट हेनरी के घर गए हैं और जब उन एजेंट्स को कांटेक्ट किया जाता है तो ऑफ कोर्स वो एजेंट्स कॉल पिक नहीं करते। इसके बाद फिर से एफबीआई की 2% टीम हेनरी के घर भेजी जाती है जहां पर उन्हें अपने पहले साथी बंधे हुए मिलते हैं। इसके बाद ये लोग हेनरी को पकड़कर एफबीआई के इंटेरोगेशन रूम तक ले आते हैं। तो हेनरी डायरेक्टली बोलता है कि बेहतर होगा कि मेरे बीवी बच्चों को कुछ न किया जाए, वरना तुम लोग पछताओगे। मगर हेलन हेनरी को इंटेरोगेट कर पाती उससे पहले ही यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर और सीआईए एजेंट चार्ल्स यहाँ पर आ जाते हैं, जो इस इंटेरोगेशन सेशन को कैंसिल करके हेनरी को आजाद कर देते हैं। तो हेलन हेनरी से पूछती है कि तुम कौन हो। तो हेनरी बोलता है कि ये जानने के लिए तुम क्वालिफाइड नहीं हो। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर जैक हेलन को बताता है कि तुम्हारे एजेंट्स की बेवकूफी की वजह से हमें रिलोकेट किया जा रहा है। इसके बाद हेलन और उसकी टीम को न्यू जगह पे ले जाया जाता है जहां पर जनरल पॉल्सन हेलन को बोलता है कि तुम्हारी टीम अब मेरे अंडर रहकर काम करेगी और ये जगह एक मिलिट्री फैसिलिटी है और यहाँ पर हेनरी और चार्ल्स भी मौजूद थे। इसके बाद हेलन को पता चलता है कि हेनरी किसी भी एजेंसी के लिए काम नहीं करता, बल्कि वो तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है। इसके बाद हेनरी टीम से बोलता है कि ये बेस एग्जिस्ट ही नहीं करता और इंक्लूडिंग यहाँ पे मौजूद लोग भी। इसके बाद एक एजेंट टीवी पर आर्थर की वीडियो दिखाता है जिसमें आर्थर बोलता है कि मेरा करंट नेम यूसुफ है और मैंने 3 अमेरिकन सिटीज में न्यूक्लियर बॉम्ब लगाए हैं और अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो मैं इन बॉम्ब्स को एक्सप्लोड कर दूंगा और मैं इस सब के बारे में बिल्कुल सीरियस हूँ और मैंने बॉम्ब्स का टाइमर भी चालू कर दिया है और ये बॉम्ब 6 दिन में फट जाएंगे। तो हेलन पूछती है कि ये यूसुफ या जो भी उसका नाम है वो अकेला आदमी न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे बना सकता है। तो जनरल क्लियर करता है कि यूसुफ पहले यूएस आर्मी में था
और फील्ड न्यूक्लियर वेपन्स उसकी स्पेशलिटी है। जनरल कंटिन्यू करता है कि 3 साल पहले यूसुफ रशिया में एक मिशन पे था, जहाँ से 15 से 18 पाउंड न्यूक्लियर मटेरियल गायब हुआ था, जिससे स्मॉल साइज न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा सकते हैं, और अगर ये बॉम्ब फटे तो कम से कम 10 मिलियन लोग मारे जाएंगे। मगर यहाँ पर 2 प्रॉब्लम है। फर्स्ट ये कि हमें पता नहीं है कि यूसुफ ने बॉम्ब कहाँ लगाए हैं, और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ये बॉम्ब 2 दिन पहले ही एक्टिवेट हुए हैं, यानी हमारे पास उन्हें ढूंढने के लिए सिर्फ 4 दिन ही बचे हैं। मगर तभी हेनरी बोलता है कि मेरे अंदाजे के हिसाब से आप लोग यूसुफ को ऑलरेडी अरेस्ट कर चुके हो, और इसलिए ही तो आपका सारा ध्यान बॉम्ब्स पर है, न कि यूसुफ पर। तो जनरल बोलता है कि यूसुफ 24 घंटे पहले ही अरेस्ट हो चुका है, मगर सस्पिशियस पार्ट ये है कि उसने जानबूझकर खुद को पकड़वाया है। इसके बाद टीम को यूसुफ के प्रिजन के पास ले जाया जाता है, जहाँ पर यूसुफ का टॉर्चर किया जा रहा था। तो हेनरी यूसुफ के प्रिजन में जाकर उसके टॉर्चरर को बुरी तरह से पीटने लगता है, तो आर्मी वाले उसे पकड़ लेते हैं। मगर तभी हेलन भी प्रिजन सेल में पहुंच जाती है और यूसुफ से पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। मगर यूसुफ स्माइल करके बोलता है कि अभी इन सवालों का जवाब देने का समय नहीं आया है। मगर तभी जनरल यहाँ आकर हेलन को सेल से बाहर कर देता है। तो हेलन अपने सुपीरियर से कहती है कि जिस तरह से मिलिट्री यूसुफ को ट्रीट कर रही है ये बिल्कुल इलीगल है। तो जैक बोलता है कि लीगल और इलीगल एक्शन सिर्फ शरीफ लोगों पे ही लिए जाते हैं, न कि यूसुफ जैसे टेररिस्ट पे। और वैसे भी यहाँ पर हमारे पास कोई भी अथॉरिटी नहीं है, और फिलहाल के लिए तो हम लोग बस ऑब्जर्व ही कर सकते हैं। इसके बाद हेलन की टीम यूसुफ के बारे में डिस्कशन करने लगती है, मगर इन्हें न तो यूसुफ के बारे में पता है और न ही उसकी फैमिली के बारे में। तो हेलन हेनरी के पास जाकर बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम स्पेशल इंटेरोगेटर हो, मगर तुमने उस आर्मी पर्सनल पर हमला क्यों किया। तो हेनरी बोलता है कि आर्मी वाले यूसुफ से जवाब निकलवाने के बजाय सिर्फ उसे टॉर्चर कर रहे हैं, और आजकल के लड़कों में सैडिस्ट टेंडेंसीज काफी पाई जा रही है, और वैसे भी यूसुफ आर्मी में सर्व कर चुका है और वो इतनी आसानी से मुंह खोलने वाला नहीं है। मगर तभी चार्ल्स और जनरल भी यहाँ पे आ जाते हैं। जनरल हेनरी से बोलता है कि हम चाहते हैं कि तुम यूसुफ को इंटेरोगेट करो। तो हेनरी भी बोलता है कि मेरे काम करने का तरीका अलग है, और मैं चाहता हूँ कि मेरे काम में कोई टांग न अड़ाए, जिसके लिए जनरल मान जाता है। इसके बाद हेनरी हेलन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ असिस्टेंट के तौर पे काम करो। तो हेलन बोलती है कि तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है। तो हेनरी क्लियर करता है कि यहाँ पर मौजूद ज्यादातर लोग बहुत डेंजरस हैं, तो प्रोटेक्शन के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद प्रिजन के पास जनरल बोलता है कि सभी मिलिट्री पर्सनल्स अभी के अभी रूम से बाहर चले जाएं, क्योंकि आगे की इंटेरोगेशन मिस्टर हेनरी करेंगे। इसके बाद हेनरी सेल में जाकर यूसुफ को एक चेयर पे बांध देता है और पूछता है कि मिस्टर स्टीवन आर्थर, आपने तीनों बॉम्ब कहाँ पर लगाए हैं। तो आर्थर रिमाइंड करता है कि मेरा नाम आर्थर के बजाय यूसुफ है, और फिर यूसुफ हेनरी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता। तो हेनरी अपनी कुल्हाड़ी से यूसुफ की उंगलियां काट देता है, जिससे ऑब्वियसली यूसुफ को बहुत पेन होता है। मगर ये सब देखकर बाहर वाले लोग काफी घबरा जाते हैं, और फिर हेनरी को फोर्सफुली सेल से बाहर ले जाया जाता है। तो हेनरी एक आदमी की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या मैं इंटेरोगेशन कंटिन्यू रखूं। तो वो आदमी बोलता है कि कंटिन्यू करो, और यहाँ पर क्लियर हो जाता है कि इस बेस में हाईएस्ट अथॉरिटी जनरल के बजाय इस आदमी के पास है। मगर हेलन भी इस ब्रूटल टॉर्चर को रुकवाने की कोशिश करती है। तो चार्ल्स बोलता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो दफा हो जाओ, हम यहाँ पर तुम्हारी बकवास सुनने नहीं आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हेनरी सेल के अंदर यूसुफ से बोलता है कि तुम्हारे सबसे बुरे नाइटमेयर्स सच होने वाले हैं, सो बी प्रिपेयर्ड। और फिर उसका ब्रूटल टॉर्चर चालू हो जाता है। मगर बाहर हेलन अभी भी हल्ला कर रही थी कि ये सब जो भी हो रहा है वो बिल्कुल इलीगल है, यूसुफ एक अमेरिकन सिटीजन है। तो चार्ल्स रिमाइंड करता है कि यूसुफ की कल ही सिटीजनशिप क्लियर कर दी गई है, यानी अब वो अमेरिकन नहीं है, और अब ये सब हेनरी के हाथों में है कि वो यूसुफ को किसी भी हद तक टॉर्चर कर सकता है, उसे फुल अथॉरिटी है। तो हेलन जल्दी से अपने सुपीरियर से जाकर बोलती है कि उस रूम में जो भी हो रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो जैक भी भड़कते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है अंदर जो भी हो रहा है वो क्या हायर अप्स को पता नहीं है? वो लोग सब जानते हैं, तो अपनी बकवास बंद रखो और इंटेरोगेशन को ऑब्जर्व करती रहो। अब हेलन बहुत दुखी है, और वैसे अजीब बात है कि एक बंदे ने बॉम्ब्स लगाए हैं और वो करोड़ों लोगों को मारना चाहता है, और इस लेडी को उस आदमी पर तरस आ रहा है। इसके बाद हेनरी हेलन से आकर मिलता है और कहता है कि क्यों ना हम गुड कॉप और बैड कॉप का रोल प्ले करें। मैं यूसुफ को बिना कुछ पूछे टॉर्चर करता रहूंगा, और तुम अपनी बारी में उससे अच्छे से सवाल पूछना, और वैसे भी तुम ब्यूटीफुल हो, शायद वो कुछ बता दे।
तो हेलन इस अप्रोच के लिए राजी हो जाती है और सेल में जाकर यूसुफ से बोलती है कि हेनरी जो जानना चाहता है उसे बता दो, वरना वो तुम्हें टॉर्चर करता रहेगा। जो भी हो, हम उन न्यूक्लियर बॉम्ब्स का पता लगा ही लेंगे, लेकिन अगर तुम हमें बॉम्ब्स की लोकेशन बता दो तो ये सब रुक सकता है और तुम्हें इतना पेन झेलना नहीं पड़ेगा। मगर यूसुफ स्माइल करके बोलता है कि मैं इस सब के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ। तो हेलन बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि इस सब से तुम्हारी फैमिली पर क्या असर पड़ने वाला है? सच बताऊं तो तुम्हारी एक्स वाइफ और बच्चों ने देश छोड़कर सऊदी अरेबिया जाने की कोशिश की थी, मगर उन्हें वीजा नहीं मिल पाया। वो लोग अमेरिका में ही मौजूद हैं और जल्द ही वो लोग तुम्हारी तरफ पकड़े जाएंगे। तो यूसुफ कहता है कि मेरी डिमांड्स पूरी करने के लिए अमेरिका के पास 2 दिन है। यूसुफ कहता है कि कल तुम लोगों को एक सरप्राइज मिलने वाला है, जिसे सुनकर हेलन काफी घबरा जाती है। इसके बाद हेनरी यूसुफ को बिजली के झटके देने लगता है और उसे पूरी रात सोने भी नहीं देता। हेनरी कहता है कि हिस्ट्री में हमेशा विनर का रिकॉर्ड रखा जाता है और अगर मैंने तुम्हें हराकर बॉम्ब्स का पता लगा लिया तो मैं सही हूँ और मेरे सभी एक्शन सही माने जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने से मैं अपने लोगों को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद थर्सडे यानी कि अगले दिन की शुरुआत होती है और सेल में यूसुफ पर ब्रूटल टॉर्चर अभी भी जारी है। तभी आर्मी कर्नल को कॉल आता है कि हेनरी की वाइफ यहाँ पर आई है। तो ये सुनकर हेनरी बाहर जाने लगता है। जब हेलन हेनरी से कुछ कहने वाली थी तो हेनरी बोलता है कि तुम्हें यूसुफ के लिए अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है, और वैसे मैं एक बात बता दूं, मैं भी यहाँ पर एक कैदी हूँ, चाहो तो CIA वालों से पूछ लो। इसके बाद चार्ल्स बताता है कि अपनी जवानी के दिनों में हेनरी ने बहुत बुरे काम किए थे, जिसके लिए कुछ लोग उसे मारना चाहते हैं, मगर हेनरी बहुत काम का आदमी है, तो CIA उसे प्रोटेक्ट और कंट्रोल कर रही है। वहीं जब हेनरी अपनी वाइफ से मिल रहा था तब हेलन को न जाने क्या खुजली मचती है। वो हेनरी की वाइफ रीना के पास जाकर बोलती है कि तुम ऐसे आदमी के साथ कैसे रह सकती हो, वो नॉर्मल नहीं है। तो रीना बोलती है कि मेरी फर्स्ट फैमिली को मेरे पड़ोसियों ने मेरे सामने मार दिया, इवन मेरे बेटे को भी, और जिन लोगों ने मेरे परिवार को मारा वो लोग आम आदमी थे, यानी कि नॉर्मल, और मेरी नजर में तो आम आदमी ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो अपनी बकवास बंद रखो। इसके बाद हेलन अपनी टीम के साथ यूसुफ के सभी प्रीवियस ट्रेवल रूट्स को ट्रैक करने लगती है और अंदाजा लगाने लगती है कि यूसुफ ने किन सिटीज में बॉम्ब लगाए होंगे। इसके बाद हेलन को यूसुफ के सेल में बुलाया जाता है, जहां वो देखती है कि हेनरी ने यूसुफ की सभी उंगलियां उड़ा दी हैं। इसके बाद हेनरी और हेलन मिलकर यूसुफ के बच्चों की बातें करने लगते हैं, जिसे सुनकर यूसुफ रोने लगता है और कहता है कि मैं अपनी डिमांड्स रखने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद यूसुफ कैमरा के सामने अपनी डिमांड्स रखने लगता है कि यूएस किसी भी इस्लामिक कंट्री में न तो डिक्टेटरशिप को बढ़ावा देगा और न ही उन कंट्रीज में अपने ट्रूप्स भेजेगा। तो हेनरी टीम से बोलता है कि मैं तो बोलता हूँ कि यूसुफ की डील मान लो। वैसे भी डील के हिसाब से यूसुफ इन टर्म्स को पब्लिक के सामने अनाउंस करना चाहता है। उसने ये तो नहीं कहा कि हमें अपनी इंटरनेशनल पॉलिसी को चेंज करके अपनी आर्मी वापस बुला लेनी चाहिए, और ऐसा करने से लाखों करोड़ों लोगों की जान बच सकती है, और वैसे भी बॉम्ब फटने में सिर्फ 21 घंटे बचे हैं। हेनरी रिमाइंड करता है कि अगर आप लोगों ने यूसुफ की डिमांड नहीं मानी तो मुझे थोड़ा सीरियस और होना पड़ेगा और यूसुफ को सीरियसली टॉर्चर करना पड़ेगा। तो इस केस का इंचार्ज हेनरी से बोलता है कि कंटिन्यू टॉर्चरिंग एंड स्पीड अप। तो हेलन जल्दी से यूसुफ से जाकर बोलती है कि प्लीज हमें बॉम्ब की लोकेशन बता दो, मगर यूसुफ अपनी डिमांड पे अटल है। इसके बाद टीम उस दिन की वीडियो फुटेज देखती है जब यूसुफ पकड़ा गया था। तो वो लोग देखते हैं कि अपने पकड़े जाने से पहले यूसुफ सिक्योरिटी कैमरा के सामने लगातार 23 मिनट खड़ा रहा था, जैसे वो खुद को पकड़वाना चाहता हो। उसे पता था कि उसे पकड़कर ब्रूटली टॉर्चर किया जाएगा, और ये सब जानकर हेलन और बाकी टीम काफी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि टीम को ये भी पता नहीं है कि यूसुफ ने रियली बॉम्ब बनाई भी हैं या नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन को खरीदने और ट्रांसपोर्ट करने से रिलेटेड कोई भी एविडेंस मिला नहीं है। और ऐसा लगता है कि जैसे यूसुफ ने अपनी वीडियो में फेक बॉम्ब्स दिखाए थे। तो हेलन यूसुफ के पास जाकर बोलती है कि प्रूव करो कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और हमें कम से कम एक बॉम्ब की लोकेशन बताओ, ताकि हमें पता चल सके कि तुमने न्यूक्लियर बॉम्ब लगाई भी हैं या नहीं, वरना यूएस तुम्हारी कोई भी डिमांड पूरी नहीं करेगा। तो लास्ट में हार मानकर यूसुफ रोने लगता है कि मैंने कोई भी न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाए हैं और वीडियो में जो बॉम्ब्स थे वो बस एम्प्टी शेल्स थे। इसके बाद यूसुफ हेलन को बॉम्ब की लोकेशन बता देता है। तो हेलन आर्मी वालों को एक पेपर देकर बोलती है कि इस लोकेशन पर चेक करो, मगर मुझे यूसुफ पर भरोसा नहीं है, क्योंकि हमने उसे इतना टॉर्चर किया है, तो थोड़ा बहुत रेस्ट पाने के लिए वो कुछ भी झूठ बोलेगा। इसके बाद FBI और आर्मी की टीम यूसुफ की बताई लोकेशन पर जाती है, जो कि वीडियो रिकॉर्डिंग वाली जगह से मैच करती है, मगर वहाँ पर कोई भी बॉम्ब नहीं मिलता। मगर आर्मी वालों को रूफ पर यूसुफ का
एक फोटो मिलता है जिसको हटाते ही एक जगह पर तगड़ा ब्लास्ट होता है जिससे काफी लोग मारे जाते हैं। तो हेलन सेल में वापस जाकर यूसुफ पर बहुत भड़कती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तो यूसुफ कहता है कि तुम्हें बॉम्ब्स का प्रूफ चाहिए था और मुझे थोड़ी देर का रेस्ट चाहिए था और अब मैं आगे का टॉर्चर झेल सकता हूँ। मगर जब हेलन गुस्से में यूसुफ को कट करने लगती है तो यूसुफ चिल्लाने लगता है कि जहाँ पर बॉम्ब फटा था वो एक शॉपिंग मॉल है जिसमें लगभग 50 लोग मारे गए हैं। यूसुफ कहता है कि तुम्हें अंदाजा भी है तुम अमेरिकन इससे कहीं ज्यादा लोगों को रोजाना मारते हो। और ये सब सुनकर हेलन काफी ज्यादा दुखी है कि वो क्या करे। और अब फ्राइडे चालू हो चुका है और आज बॉम्ब फटने वाले हैं। मगर तभी हेलन के टीममेट उसे रिपोर्ट करते हैं कि हमें एक न्यूक्लियर बॉम्ब मिल गया है जो कि डैलस में है और एक्सपर्ट का कहना है कि वो बॉम्ब रियल है जो कि लगभग 4.5 पाउंड का है और वो बॉम्ब आज दोपहर को फटने वाला है और बॉम्ब को फटने में 3 घंटे बचे हैं। मगर हम लोग चाहे जो भी कर लें हम 3 घंटों में बाकी के 2 बॉम्ब्स नहीं ढूंढ पाएंगे। इसके बाद हेनरी भी काफी नर्वस है क्योंकि वो यूसुफ पर हर तरीका ट्राई कर चुका है। मगर यूसुफ की विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो इतना टॉर्चर झेलने के बाद भी अपना मुंह नहीं खोल रहा है। तो चार्ल्स कहता है कि हेनरी कुछ करो, अगर 3 घंटों में बॉम्ब नहीं मिले तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। तो हेनरी हेलन से जाकर बोलता है कि अगर तुम अब रुकने के लिए कहोगी तो मैं रुक जाऊंगा। मगर हेलन इस बार हेनरी को नहीं रोकती। इसके बाद यूसुफ की वाइफ को पकड़ के यहाँ पे लाया जाता है और उसे यूसुफ के टॉर्चर सेल में ले जाया जाता है जहाँ पर हेनरी लेडी के थ्रू यूसुफ से पूछवाता है कि बॉम्ब्स कहाँ छुपाए गए हैं। मगर यूसुफ तब भी कुछ नहीं बताता। मगर जब हेनरी लेडी को हर्ट करना चाहता है तो सभी लोग हेनरी के खिलाफ हो जाते हैं। तो हेनरी भड़कते हुए बोलता है कि तुम किस तरह के लोग हो, यहाँ एक आदमी करोड़ों लोगों को मारना चाहता है और तुम लोग उसकी साइड ले रहे हो। मगर जब लेडी को यहाँ से ले जाया जा रहा था तो हेनरी उस लेडी की गर्दन काट देता है और वो लेडी सभी के सामने मारी जाती है। वैसे ऐसा करके हेनरी भी बहुत दुखी है। मगर करोड़ों लोगों की जान बचाने के लिए अगर उसे एक जल्लाद एक डीमन बनना पड़े तो वो बनेगा। इसके बाद हेनरी टीम के सामने बोलता है कि यूसुफ के बच्चों को ले आओ, जिसके लिए सभी लोग साफ इनकार कर देते हैं। मगर हेनरी प्रॉमिस करता है कि वो बच्चों को चोट नहीं पहुंचाएगा। तो चार्ल्स भरोसा करके बच्चों को ले आता है। इसके बाद हेनरी यूसुफ को सेल से बाहर ले आता है। हेनरी कहता है कि अगर अब भी तुम नहीं बोले तो मैं तुम्हारे बच्चों का भी वही हाल करूंगा जो तुम्हारा किया है। तो ये सब देखकर यूसुफ टूट जाता है और वो जल्दी से न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में मौजूद दोनों बॉम्ब्स की लोकेशन बता देता है। तो हेनरी से कहा जाता है कि बच्चों को जाने दो। मगर हेनरी को यूसुफ की बातों पर भरोसा नहीं है। वो बच्चों को टॉर्चर करने के लिए भड़ना स्टार्ट कर देता है। मगर तभी आर्मी वाले फोर्सफुली सेल में जाकर हेनरी को कंट्रोल कर लेते हैं और अब सभी लोग हेनरी को नफरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो हेनरी बोलता है कि उस आदमी ने मॉल में 53 लोगों को मार दिया और अगर उसे रोका नहीं गया तो करोड़ों लोग और मारे जाएंगे। हेनरी बोलता है कि तुम सभी लोग सच में घटिया लोग हो, खुद तो कुछ कर नहीं सकते और मुझ पर उंगली उठा रहे हो। इसके बाद हेनरी स्माइल करके बोलता है कि यूसुफ तुम जीत गए, तुमने इतने लोगों को मारा फिर भी ये सभी लोग तुम्हारी साइड हो गए, तुम सच में जीत गए यूसुफ। अब तुम्हें इन्हें 4th बॉम्ब के बारे में बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सुपीरियर कंफ्यूज होकर पूछता है कि 4th बॉम्ब? तो हेनरी बोलता है कि ये सब यूसुफ का प्लान था। उसे अंदाजा था कि वो आखिर तक टॉर्चर नहीं झेल पाएगा तो उसने बैकअप प्लान बनाया और इन्फो के हिसाब से 18 पाउंड न्यूक्लियर मटेरियल चोरी हुआ था और हमें डैलस में जो बॉम्ब मिला है वो 4.5 पाउंड का है, यानी 18 पाउंड में से 4 न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते हैं। मगर इसने तो सिर्फ 3 ही बॉम्ब की डिटेल्स बताई हैं। तो सुपीरियर बोलता है कि यूसुफ के बच्चों को अंदर ले आओ और अगर कोई भी तुम्हें रोके तो उसे गोली मार दो, चाहे वो कोई भी हो। तो हेनरी बोलता है कि अभी तो तुम सभी लोग मेरे खिलाफ हो गए थे और अब तुम्हें मेरी फिर से जरूरत पड़ रही है। हेनरी बोलता है कि अब मैं ये काम सिर्फ एक ही कंडीशन पे करूंगा कि हेलन उन बच्चों को खींचते हुए यहाँ तक ले आए और उन्हें अपने हाथों से टॉर्चर चैम्बर में बंद कर दे। तो हेलन बोलती है कि व्हाई मी? तो हेनरी बोलता है कि तुम में अभी भी इंसानियत जिंदा है, अगर तुम भी उन इनोसेंट बच्चों को टॉर्चर करने के लिए ला सकती हो तो कोई भी ला सकता है। प्लीज हेलन जस्टिफाई मी कि मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। तो हेलन बोलती है कि हम लोग इंसान हैं और हम लोग इनोसेंट बच्चों को हर्ट नहीं कर सकते और अगर बॉम्ब फटता है तो फट जाने दो। और ये सब सुनकर हेनरी भी काफी रिलीफ फील करता है और फिर वो यूसुफ को आजाद कर देता है। इसके बाद सुपीरियर हेनरी पर गन पॉइंट करके बोलता है कि अभी के भी उन बच्चों को अंदर ले आओ और उन्हें यूसुफ के सामने टॉर्चर करके 4th बॉम्ब की लोकेशन पूछो।
मगर जब हेनरी ये सब सुनकर हंसने लगता है तो सुपीरियर बोलता है कि भूलो मत हेनरी, तुम और तुम्हारी फैमिली CIA के कैदी हैं और तुम्हारे बच्चे हमारे पास हैं। मगर तभी यूसुफ सुपीरियर से गन छीनकर खुद को गोली मार लेता है, यह कहकर कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इसके बाद हेनरी हेलन से कहता है कि तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगा। इसके बाद हेलन यूसुफ के बच्चों को लेकर यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद बॉम्ब्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें डिसेबल कर दिया जाता है और जब सभी लोग खुशियां मना रहे थे तभी फोर्थ लोकेशन पर बॉम्ब का टाइमर 0 हो जाता है, यानी हेनरी का अंदाजा सही था और हेलन की इंसानियत की वजह से फोर्थ न्यूक्लियर बॉम्ब फटने वाला है, जिससे लाखों करोड़ लोग मारे जाएंगे। और इसी सीन के साथ ये मूवी एंड होती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।